नहीं होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जब तक तुम यह मानते रहोगे तब तक तुम अपने सम्राटपना का अनुभव नहीं कर सकते हो। तुम हुजूर हो, सम्राट हो, यह मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, खड़ा होकर के कह रहा हूं। तुम इस बात को समझ लो और अपने सम्राटपना को समझो। देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। देवी देवता अपने ऊपर चढ़ी हुई एक मक्खी को नहीं हाँक सकते, तो आपकी क्या प्रार्थना सुनेंगे? सारी प्रार्थनाएं बेकार है। सदगुरु कबीर अपनी वाणियों में किसी देवी देवता के गीत नहीं गाते। उन्होंने जो रामायणी कहा है उसका रामायणी का अर्थ होता है प्रार्थना। तो प्रार्थना में तो उन्होंने किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो रामायणी के प्रथम रामायणी में कह दिया कि अंतर्ज्योति शब्द एक नारी से शुरू कर रहे हैं। अंतर्ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर निवास कर रही है। मनुष्य के भीतर तो क्या, पूरे प्राणी जगत जितने जीव हैं, चींटी से लेकर के बड़े हाथी और मछली, बड़ी मछली तक, वहाँ सब में एक समान चेतन आत्मा निवास कर रही है और उसकी ज्योति उनमें से प्रकाशित हो रही है। जिस तरह से एक महल में खिड़कियों के माध्यम से सूरज की किरणें प्रवेश करती हैं, खिड़की में मामूली छेद रहेगा तो वहाँ से भी सूरज की रोशनी प्रवेश करती है। और इसी प्रकार इस शरीर रूपी महल में 10 दरवाजे हैं। इनके माध्यम से आत्मा की किरणें बाहर निकल रही हैं। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं और दुनिया में तमाम प्रकार की जीवन उपयोगी क्रियाएं करते हैं। सोना, जागना, देखना, सुनना इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं। शरीर को नहलाना, धुलाना, हाट बाजार जाना, सामान खरीदने जाना, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो ये सिद्ध हो रहा है कि अंदर में कोई ज्योति बैठी है जिसके द्वारा ही, जिसकी प्रेरणा से सारा कार्य हो रहा है और जिसके चले जाने पर शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसे शमशान में जलाने या गाड़ने ले जाया जाता है। तो वह कौन सी ज्योति है जिसके ना रहने पर यह जीवन का दिया बुझ जाता है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, मुर्दा पड़ा रह जाता है? वह ज्योति सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया की और वही शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी है। उससे बढ़कर न कोई शक्ति है और न कुछ देवी देवता है। इसलिए हमें उसी की प्रार्थना गानी चाहिए। तो सदगुरु कबीर ने प्रार्थना रामायणी में उसी अंतर्ज्योति के गीत गाए हैं, उसी की सराहना की है, उसी की चर्चा की है। और वो कैसे हमें प्राप्त होगा, हम कैसे उसका अनुभव कर सकेंगे, इसका ही बारे में उन्होंने रामायणी खंड रचा, फिर शब्द रखा। ऐसे 11 प्रकरण हैं जिसमें उन्होंने ज्ञान की तमाम बातें रखी हैं। तो मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक उन्नति किए बिना भौतिक उन्नति करके सफल नहीं हो सकता है। ये तो आधा आधा होना चाहिए। भौतिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, धन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि कदम कदम पर आपको धन की आवश्यकता होती है। आप उतना दूर से चल करके आए, डीजल पेट्रोल भरा कर आते हैं, रेलगाड़ी का खर्चा दे करके आते हैं, सहज ही नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए धन कमाने की बड़ी आवश्यकता होती है। परंतु यह न समझ लीजिएगा कि आपके पास धन का भरपूर भंडार इकट्ठा हो गया तो अब काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। यह तो आपको जवानी में धन कमाना ही चाहिए जिससे आपका बुढ़ापा आराम से कट सके और आप आराम से भजन का काम कर सकें। भजन साधना का काम तभी हो पाएगा जब आपके पास पर्याप्त खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, रहने के लिए बढ़िया घर होगा, कपड़े होंगे। तो इस प्रकार अब काम पूरा हो जाता है धन का। अब इसके बाद आपको आध्यात्मिक उन्नति करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको विवेक विचार रूपी 2 नेत्र प्रदान किए गए हैं। मनुष्य को विवेक और विचार रूपी 2 नेत्र प्रदान किए गए हैं प्रकृति की ओर से, जो अन्य किसी पशु पक्षी को नहीं दिए गए। वे विचार करके
काम नहीं करते हैं, वे तो अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं। उनका काम है चारा चुगना और अपने बच्चों का पालन कर देना, और रात में टहनी बैठ कर के चिड़ियाँ आराम कर लेती हैं, पशु अपने जगह पर ही आराम कर लेते हैं। बस इतना वे जानते हैं और अपने खूंटे को पहचानते हैं। चर करके अपने उसी जगह पर आप पहुँचेंगे, इतनी बुद्धि तो उसमें है, परंतु इसके आगे और विवेक विचार नहीं कर पाते कि मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, मेरा कर्तव्य क्या है। ये सब बातों का विचार पशु नहीं करते हैं। तो मनुष्य के पास में विवेक विचार की महान शक्ति है, जिसके द्वारा वह आत्म अनुसंधान कर सकता है, ठहर करके मन को स्थिर करने का अभ्यास कर सकता है। और इसके लिए मन का संयम करता है और इंद्रियों का भी संयम करता है। केवल मन पर संयम करने से नहीं होगा, पर क्योंकि इंद्रियां उसके साथ में लगी हैं तो इंद्रियों का दमन करना होगा। एक तालाब हो और उसको यदि हमको सुखाना हो और हम पानी उलीचते जाएं, तालाब का पानी उलीचते जाएं, तालाब को सुखा देना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु उस तालाब में यदि 5 नहरें आकर के मिली हो जिसमें से निरंतर पानी आ रहा हो, तो हम चाहे जितना उसको उलीचते रहेंगे और इधर नहर से पानी आता रहेगा, तालाब सूखने नहीं पाएगा। इसी प्रकार हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के दृश्य और अनेक प्रकार की भावनाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, तो उसके द्वारा चित्त में विकार पैदा होता रहता है, चित्त में विकार इकट्ठा होता रहता है और हम मन को निर्मल नहीं बना सकते। तो इसके लिए आवश्यक है हम अपने जीभ की इंद्रिय के द्वारा सात्विक भोजन करें, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना करें, मिर्च तेल इत्यादि का बेस्वाद भोजन करें, स्वाद रहित होकर के स्वाद लेने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार से दवाई भी यदि खानी हो तो दवाई के ऊपर में शुगर लगाया जाता है, जिससे कि कड़वी दवा खाने में परेशानी ना हो। कोई दवाएं खट्टी भी होती हैं, ऊपर खट्टा महसूस होता है। जिस प्रकार से दवा भी कड़वी होती हैं, मीठी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भोजन में भी ये रस होते हैं, बस उतने से काम है और भूख मिटाना उसका मुख्य काम है। तो इस प्रकार, और स्पर्श से हम क्या काम लेंगे? स्पर्श शरीर को धोने के लिए स्पर्श के काम लेना चाहिए, बस इतना ही प्रयोग है स्पर्श का, और उसको और शरीर को उत्तेजित करने के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सारी देवी देवताओं का वास हमारे आत्मा में निहित है और उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छी कहानी कहा करते थे। एक बार जंगल में से सिंह का बच्चा भटक करके गड़रिया जो भेड़ चरा रहा था उसके पास में छूट गया। तो सिंह तो भाग गया और उसका बच्चा छूट गया था, तो उसको उन्हें दया करके ये तो बच्चा मर जाएगा करके भेड़ों के झुंड में रखा और वह भेड़ों का दूध पी करके बड़ा हुआ। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। भेड़ों के बीच में पैदा होने की वजह से वह मैं करता था। वह भी दूसरे भेड़ जब मैं करते वह भी उनकी भाषा सीख लिया, मैं करता था और अपने को भेड़ समझता था। जवान होने पर भी उसकी आदत और मजबूत हो गई, तो साथ चरने जाता था, चरवाहा ले जाता था। ऐसे दिन बीत रहे थे, जवान हो चुका था। तो एक दिन की बात है जब चरवाहा भेड़ों को लेकर के सिंह सहित जंगल में गया था, तो एक शेर दूसरा शेर आ पहुंचा और देखा कि सब भाग रहे हैं, तो सिंह का बच्चा भी भाग रहा है डर के मारे। तो उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि तुम क्यों भेड़ की तरह मैं करके भाग रहे हो?
डर क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे खा जाओगे, मैं भेड़ हूँ, इसलिए मैं तुमसे डरता हूँ, ऐसा कहने लगा। तो उस शेर ने उसको कहा कि तुम मेरे समान मेरी जाति के हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह जाति के हो। देखो मेरे समान तुम्हारे बाल हैं कि नहीं? तो उसने कहा मैं हाँ है। और देखो मैं तुम्हें जोर से दहाड़ करके बता रहा हूँ, तुम भी ऐसी दहाड़ने की कोशिश करना आवाज़ निकालने के लिए। जब सिंह ने जोरदार गर्जना की तो वह बच्चा शेर जो जवान हो चुका था उसने भी जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति को पहचान गया। अभी तक तो वह भेड़ बना हुआ था, अपनी शक्ति को नहीं पहचान करके भेड़ बना था। शेर की शक्ति, शेर ने उसे शक्ति को प्रकट करने के लिए कहा तो उसकी शक्ति प्रकट हो गई। बस इसी प्रकार सारे मनुष्य अज्ञान में भटक रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी शक्ति क्या है, और निर्बल बने हुए हैं, अपनी शक्ति का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। जब सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वे याद दिलाते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो, जैसी मेरे में आत्मा है वैसे तुम्हारे में शक्तिशाली आत्मा होती है, इसलिए तुम अपनी शक्ति को पहचान लो तो तुम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इस संसार से। तो यह तो विवेकानंद जी द्वारा कही गई कहानी थी, कहानी मात्र होती है। यह तो शेर कोई इस तरह से बात नहीं किया करते। तो आइए हमारे बीच में परमादरणीय संत श्री गुरुरमन साहब जी विद्यमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री गुरुरमन साहब जी कृपया हमारे बीच आएं। स्टैंड हुई।